हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स स्टार्ट करने वाले हैं। सर्किल को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस को समझेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स को समझेंगे और इसमें रेडियस, डायमीटर, सेकंड, टेंजेंट क्या क्या होते हैं ये सब समझेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। देखिए डेफिनेशंस क्या है, पढ़ लेते हैं। अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। एक सर्किल क्या है? वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन में ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस, जो एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर हो। और वो फिक्स पॉइंट क्या है? वो फिक्स पॉइंट जो है वो सेंटर है। कहने का मतलब ये है कि किसी प्लेन में वो सारे पॉइंट्स का सिलेक्शन कलेक्शन जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो चारों तरफ। अगर आप ध्यान से देखें तो सर्किल की जो रेडियस होती है वो भी सब तरफ इक्वल ही होती है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे सामने तीन सर्किल है। देखिए, एक सर्किल ये है और एक लाइन ये जो इसके पास से होकर गुजर रही है। एक सर्किल ये है, एक लाइन इसके अंदर से जा रही है और एक सर्किल ये है और एक लाइन इसके बिल्कुल इसको टच करती हुई जा रही है। तो देख लेते हैं तीनों में क्या फ़र्क है। देखिए, ये जो लाइन है पी क्यू, ये इस सर्किल से बहुत थोड़ी दूरी पर है। इस सर्किल को ये टच भी नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन जो है, ये लाइन कैसी है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरे वाले में हम ये देख रहे हैं कि एक लाइन है जो सर्किल को दो जगह कट कर रही है, ए और बी पर इंसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन जो है ये क्या है? ये सेकंड है। और तीसरे वाले में एक लाइन है जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है। तो हम कहेंगे कि पी क्यू जो है ये क्या है? टेंजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर नॉन इंटरसेक्टिंग ये लाइन है, ये सेकंड है और ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या हुआ? वो लाइन जो किसी सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती हुई पास हो जाए। ठीक है। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करना चाहिए। रिमेंबर, मैंने इसको वैसे ही इसमें आपके वीडियो में रिमेंबर पॉइंट दिया है, इसको रिमेंबर। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोड की, कि कोड क्या होती है। तो कोड इज अ लाइन, द कोड, अ कोड इज अ लाइन, अ कोड इज अ लाइन। कोड एक ऐसी लाइन है जो कि हैविंग इट्स हैविंग having its endpoint having its endpoint on the circle, मतलब सर्किल, इसके जो एंड पॉइंट होंगे वो सर्किल पे ही होंगे। तो इस हिसाब से हमारी कोड क्या आ रही है? एम एन। तो इसका मतलब हमारी यहाँ पर सर्किल में जो आप ये सर्किल दिख रहा है, इसमें कोड को क्या होना चाहिए? हमारी एम एन होना चाहिए। तो कोड की क्या डेफिनेशन है? आ कोड इज अ लाइन हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्किल। कोड हमेशा, कोड के जो एंड पॉइंट होंगे वो सर्किल पर ही होंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है सेकंड। ये आप याद रखना, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में हर चीज को। सेकंड, सेकंड क्या है? इज अ लाइन, सेकंड अ लाइन that passes through two points of circle। सर्किल के दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या है? सेकंड है। तो यहाँ पर कौन सी लाइन सेकंड हो रही है? हमारी पी क्यू, क्योंकि पी क्यू यहाँ पर दो पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। आप चाहो तो इसको कोई नाम भी दे सकते हो पॉइंट्स को, बहरहाल ये सेकंड हो गई आपकी पी क्यू लाइन जो है। ये एम एन जो है ये कोड हो गई। अब ए भी रह गया आपका। ए भी क्या है? टेंजेंट है। ये टेंजेंट है क्या? दैट वर्ड टेंजेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेंजेरी, टेंजेरी विच मीन्स टच। देखिए, जो टेंजेंट वर्ड है वो लैटिन
लैटिन लैंग्वेज के टेंजरी वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है टच, यानी कि टच करना। एंड वॉज इंट्रोड्यूस, इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया? डैनिश मैथमेटिशियंस थॉमस फैंकी ने। किसने कराया इसको? थॉमस फैंकी ने। कौन ये थॉमस फैंकी? क्या क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 1583 में टेंजेंट शब्द जो वर्ड था वो लैटिन वर्ड था, इसको इन्होंने टेंजरी वर्ड से लिया है और जिसका मतलब होता है कि टच। ठीक है, तो हमें अब पता चल रहा है कि टेंजेंट का जो रियल मीनिंग है वो टच ही है। तो जाहिर सी बात है, जब इसका मीनिंग ही टच है तो वो लाइन जो सिर्फ सर्किल को टच करके जाए वो क्या है? टेंजेंट है। अब टेंजेंट की प्रॉपर्टी, टेंजेंट को समझ लेते हैं। टेंजेंट क्या है? आर टेंजेंट टू अ सर्किल, किसी सर्किल पर टेंजेंट जो है वो क्या है? इज अ लाइन, एक ऐसी लाइन है विच इंटरसेक्ट द सर्किल, जो सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी इन एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या उसको एक पॉइंट पर टच करेगी। ठीक है, एग्जैक्टली वन पॉइंट, ये समझना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली वन पॉइंट यानी कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या टच करेगी, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी टेंजेंट। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन हमने पढ़ ली, कोड की पढ़ ली, सेकंड की पढ़ ली और टेंजेंट की पढ़ ली। अब हम टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 से पहले उसकी एक थ्योरम है 10.1, उसको हम समझ लेते हैं। क्या है? कह रहे हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ आर सर्किल, किसी सर्किल पे कोई पॉइंट है आपका, कोई टेंजेंट है और वो किसी एक पॉइंट पर उसको टच कर रहा है, वो टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करेगा, इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो इसकी रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब रेडियस कहाँ आएगी इसकी? इस पॉइंट पर आएगी। कह रहे हैं ये पॉइंट जो है इसके सेंटर से परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट्स पे वो टच कर रहा है उस पॉइंट से उसकी क्या रेडियस की क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो गई। इसका ये पॉइंट हो गया ओ पी, यानी कि ये ओ पी जो है ये इस टेंजेंट पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, यही इसकी थ्योरम है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे और इसी पर जो हमारे क्वेश्चन हैं वो 10.1 एक्सरसाइज जो है वो इसी पर ही बेस्ड है। चलिए आप शुरू करते हैं। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज 10.1 करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टेंजेंट कैन आ सर्किल, कह रहे हैं सर्किल पे कितने टेंजेंट आप ले सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सर्किल जो है बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि सर्किल जो होता है वो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो सर्किल से इक्वल डिस्टेंस में होते हैं, और वो इक्वल डिस्टेंस जो होती है वो सर्किल की क्या होती है? रेडियस है। जिस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन बहुत सारे पॉइंट से सर्किल बना है, उसी तरीके से हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट आ सकता है। तो टेंजेंट कितने हुए? इनफाइनाइटली मैनी। इनफाइनाइट जिस हिसाब से पॉइंट इनफाइनाइट है उसी हिसाब से टेंजेंट भी इनफाइनाइट होंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अब क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, इनको खाली जगह को भरिए आप। आर टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन, कह रहे हैं कि जो टेंजेंट है वो कितनी जगह पर कितने पॉइंट्स पर कट करेगा। तो हम जानते हैं, जाहिर सी बात है, आप पढ़ते आ रहे हैं कि वन पॉइंट पर जो है उसको एग्जैक्टली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल, एक ऐसी लाइन जो किसी सर्किल को इंटरसेक्टिंग करती है दो पॉइंट्स पर, टू पॉइंट्स पर, तो इज कॉल्ड, आपने पढ़ लिया अभी थोड़ी देर पहले कि दो पॉइंट्स पर जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या होता है? सेकेंट होता है। क्या होता है? सेकेंट। तो पीछे छुप रहा है वीडियो में, तो हम इसे थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, सेकेंड ये कहलाता है। ठीक है, अच्छा तीसरा पॉइंट है आ सर्किल कैन हैव पैरेलल टू द मोस्ट, कितने किसी सर्किल पे कितने जो पैरेलल हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये मान लीजिए कि सब पैरेलल हमारा एक टेंजेंट ये आया है तो इसके टेंजेंट में एक ही आएगा, तो दो पैरेलल हो सकते हैं या फिर ऐसे दो पैरेलल हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने पैरेलल हो सकते हैं? तो यहाँ लिख सकते हैं टू पैरेलल एट मोस्ट, दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। द कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वो पॉइंट जो टेंजेंट और सर्किल का कॉमन पॉइंट है तो क्या कहेंगे उसे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये आ गया आपका।
इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सरसाइज 10.1 चल रही है हमारी, उसमें 3 क्वेश्चन देखते हैं। आर टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट पी क्यू है एट अ पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी पर, ऑफ आ सर्किल ऑफ रेडियस, उस सर्किल पर है जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर, एक लाइन इससे मिलती है जो सेंटर से होकर के जाती है, सेंटर ओ, एट अ पॉइंट क्यू, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12, वो लेंथ पी क्यू आपको बताना है कितनी होगी। तो हम इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। हमने क्या बनाया, एक सर्किल बना लिया। सर्किल में एक लाइन जो है पी क्यू जो है, यहाँ पर पी है और ये लाइन क्या है, क्यू है। ये लाइन आपका क्या है, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है सर्किल की वो दे रखी है आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ बताना है पी क्यू की, जबकि आपको ओ क्यू दिया हुआ है, यानी कि ओ क्यू, ये जो डिस्टेंस दी हुई है आपको दी हुई है कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द पी क्यू कितना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो पॉइंट जो किसी सर्किल पे टेंजेंट पे टच, यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि जो टेंजेंट है वो रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर का मतलब यानी कि 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। अब इसमें हम 90 डिग्री की थ्योरम लगा देंगे, यानी कि सॉल्यूशन यहाँ से ये आएगा इसका, फ्रॉम पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ लगा दी। क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू आपको दे रखा है 12 का स्क्वायर, पी क्यू आपको निकालना है, और ओ पी जो है आपका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दिया, 12 का स्क्वायर हो गया 144। ये जो 5 का स्क्वायर था इधर ला करके माइनस कर दिया हमने, कितना हो गया ये -25, इसमें से इसे घटा दिया, ये आया 119 एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ गई √119 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 10.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्किल एंड 2 लाइंस, एक सर्किल को ड्रॉ करिए और 2 लाइन भी इसके पैरेलल होना चाहिए। टू अ गिवन लाइन, 2 लाइनें पैरेलल ड्रॉ करनी है गिवन लाइन के, मतलब एक लाइन इसमें गिवन है, उसके आपको उस गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइनें आपको ड्रॉ करनी है। सच दैट, इस तरह से करनी है कि वन इज द टेंजेंट, एक टेंजेंट हो, एंड अदर अ सेकेंड टू द सर्किल, और दूसरी जो लाइन है वो सेकेंड हो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्टली ड्रॉ अ सर्किल विद सेंटर ओ, हमने ओ सेंटर का एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, जिसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करी एल, कौन सी लाइन, एक एल लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब इस एल लाइन के हमने एक टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी, एक थी टेंजेंट और दूसरी हमने ड्रॉ करी सेकंड। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कि एक ओ सेंटर का हमने सर्किल ड्रॉ करा सबसे पहले, उसमें एक लाइन सेकंड जो है एल ड्रॉ करी, एल के पैरेलल हमने एम ड्रॉ करी, और इसी एल के पैरेलल एक लाइन और हमने ड्रॉ करी जो थी एल, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। एक्सरसाइज 10.1 भी पूरी हो गई। अब हम एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरम सॉल्व करेंगे, एक आध थ्योरम, और उसके कुछ पॉइंट्स को समझेंगे। इसके बाद हम एक 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ओके।